मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आपकी अपेक्षा के अनुसार मार्क्स नहीं आ पाए। और मानना भी क्या है, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा आपके साथ। तब आपका ये भी मन किया होगा कि मैं अपने आंसर शीट्स निकलवा लेता हूँ, इंस्पेक्शन करवा लेता हूँ। लेकिन उनके रेट सुन के आप पीछे हो जाते होगे। कई स्कूल के बोर्ड 500 रुपये मांगते हैं, कई हज़ार मांगते हैं, कई यूनिवर्सिटी तो बेशर्मी से 1500 रुपये भी मांग रही है। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, जीजीएस आईपीयू, ये 1500 रुपये मांगती है। तो ये काम जो 500, 1000, 1500 में हो रहा है, इसे 50 रुपए में कैसे करें, ये बताऊंगा आज की वीडियो में। ओनली 50 रुपीज, 10-20 रुपए ऊपर नीचे बस। तो चलिए शुरू करते हैं। हर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या स्कूल बोर्ड का अपना एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है इंस्पेक्शन करवाने का या फिर आंसर शीट्स निकलवाने का। आपको वो फॉलो नहीं करना, आपको उसकी जगह एक आरटीआई लगानी है। और आपको ये बता दूं मैं, आरटीआई में जवाब नहीं मिलना आपको ढंग का। वो बोलेंगे आपका ये स्कूल कॉलेज है, इनसे पूछो और पैसे दो उनको। या फिर बोलेंगे कि हमको जवाब देते हैं, आरटीआई वाले बोलेंगे कि हम आपको जवाब देते हैं और बदले में पैसा वही 1000-1500 रुपये लेंगे, आपका काम नहीं होगा। तो वो ऐसा ना बोल पाए और आप उनको बाध्य कर पाए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, वो आपको समझनी पड़ेगी। अभी बताऊंगा स्ट्रेटेजी आपको, लेकिन उससे पहले समझिए कितना मजा आएगा स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होने पे। आरटीआई जब आप लगाते हैं, सिर्फ 10 रुपये देने पड़ते हैं आपको। ऑनलाइन लग जाती है आरटीआई, 10 रुपये देंगे आप। और आरटीआई रूल्स 2005 का रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, जो कि हमारे केस में आंसर शीट्स हैं, तो पर पेज आपको सिर्फ 2 रुपये देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 शीटें भरी आंसर शीट में, 10 इंटू 2 20 प्लस 10 30 रुपये आपको देने हैं। 20 शीटें भरी 50 रुपये देने हैं, 30 शीटें भरी 70 रुपये देने हैं, बस यही खेल है। और उसी रूल में, रूल नंबर 4 में लिखा है कि अगर आपको इंस्पेक्शन करना है, जैसे कि कहीं कोई मेरा आंसर अनचेक तो नहीं रह गया या फिर मेरे टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, अगर ये काम करना है आपको, पहली बात तो बताऊं, ये फ्री में हो जाएगा आपका काम। उसका कारण ये है, पूरा पेपर में टोटलिंग देखने में और कोई अनचेक तो नहीं रह गया, ये जनरल मिस्टेक्स देखने में आपको 15-20 मिनट लगने, आधी घंटा मैक्सिमम। और रूल में लिखा है कि पहले 1 घंटे तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आगे आने वाले सब्सिक्वेंट चार्जेस में दे विल चार्ज यू ₹5 फॉर एवरी आवर। फॉर एग्जाम्पल, यू टुक 2 hours, which will not happen in any case, but for example you take 2 hours, for first hour they will charge you nothing, and for another hour they will charge you just ₹5, that's all। तो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब समझते हैं हमारी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी समझने के लिए आपको एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग समझनी पड़ेगी। उस रूलिंग का नाम है आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन, 2019 की लेटेस्ट रूलिंग है। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है और बाकी प्रोग्राम भी देखती है। तो इसकी जो स्टैट्यूटरी काउंसिल है आईसीएसआई की, इसकी जो गाइडलाइन 3 है, इसमें लिखा है कि अगर कोई आंसर शीट्स निकलवाता है तो पर आंसर शीट 500 रुपये, और इंस्पेक्शन के लिए 450 रुपये अलग, मतलब 950 रुपये का बिल बांध दिया। आप फैक्ट समझिए कि इसके फैक्ट्स ये है कि जो कैंडिडेट है जिसने सीएस का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, उसने आरटीआई लगाई, आरटीआई में उसे आंसर शीट्स मिल गई, लेकिन आईसीएसआई ने बाद में जो डिमांड किया इससे कि पैसे दो हमें, क्योंकि बेशक आपने आरटीआई से लगाए हैं लेकिन पैसे हमें हमारे वाले ही चाहिए जो हमारी गाइडलाइन 3 में लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी काउंसिल के द्वारा। तो कैंडिडेट ने रिट लगाई हाई कोर्ट में, सिंगल जज बेंच के आगे, 1 जज बेंच के आगे। वो रिट डिसमिस हो गई, नहीं चली। फिर उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ही, डिवीजन बेंच के सामने अपील करी। वहां डिवीजन बेंच ने गाइडलाइन 3 जो आईसीएसआई का है उसे खारिज कर दिया, उसे क्वैश कर दिया। इस पर आईसीएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। तो अब यहां पे 2 पार्टीज है, आईसीएसआई एपेलेंट और कैंडिडेट रिस्पोंडेंट। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो अपील करी तो आईसीएसआई एपेलेंट, और जो रिस्पोंडेंट है यहां पे कैंडिडेट है। अब समझिए आर्ग्यूमेंट्स। तो आईसीएसआई एपेलेंट की आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आरटीआई रूल 4 है, जिसमें ये 10+2 वाला जो रूल दिया हुआ है, ₹2 पर पेज वाला, ये एक जनरल लॉ है, सभी तरह के लॉ में लगता है, देयरफॉर इट इज अ जनरल लॉ। और जो आईसीएसआई गाइडलाइन 3 है, मेड बाय स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ आईसीएसआई, इट इज अ स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट स्पेसिफिक लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पर है जो कि एलिगेशन लगाता है। जैसे मैंने किसी पे एलिगेशन लगाया कि इस इंसान ने चोरी करी, मैंने इल्जाम लगाया, देयरफॉर आई हैव टू प्रूव कि उसने चोरी करी। लेकिन
कुछ केसेस में, जैसे टाडा के केसेस हो गए, टाडा यानी कि टेररिज्म के जो केसेस हो गए, अगर किसी पे इल्जाम लगा कि तू टेररिस्ट है, तो फिर उस टेररिस्ट जो एक्यूज्ड है पर्सन, जिस पे इल्जाम लगाया गया है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं. नाउ द हियर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड एंड नॉट ऑन द पर्सन हु हैज एलिज्ड दैट पर्सन. एलिगेशन वाले पे, पर्सन जिसने एलिगेशन लगाया है, उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. ये एक स्पेसिफिक लॉ है, इसलिए ये प्रिवेल होगा. तो पहली आर्ग्यूमेंट ये थी. सेकेंड आर्ग्यूमेंट थी कि अगर हम 10 रुपए में और प्लस 2 रुपए पर पेज में बांटना शुरू कर दिया तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा. तीसरी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि जो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उसने क्वेश्चन किया है गाइडलाइन 3 ऑफ आईसीएसआई, लेकिन ये तो उसकी पिटीशन में, जो कैंडिडेट है उसकी पिटीशन में तो ऐसी कोई प्रेयर ही नहीं थी. प्रेयर यानी ऐसी कोई मांग ही नहीं थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन करो, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी मन मर्जी से उसे क्वेश्चन कर दिया, तो ये गलत है. दूसरी तरफ जो कैंडिडेट रिस्पोंडेंट है उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है? उसने बोला कि अगर आरटीआई से किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो उस पर जो कॉस्ट अप्लाई होगी वो आरटीआई रूल्स 2005 के रूल 4 के तहत ही होगी, क्योंकि बहुत क्लियरली वहां मेंशन है कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट मंगवाए तो 2 रुपए पर पेज देंगे. आरटीआई लगाने के 10 रुपए बहुत क्लियरली मेंशनड है, तो इसलिए जो कॉस्ट अप्लाई होगी वो आरटीआई रूल्स के थ्रू ही होगी. दूसरी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि कैंडिडेट का राइट होना चाहिए चूज करने का दोनों रेमेडीज में से कौन सा चुनना है उसे. तो अब समझिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि जो क्वेश्चन किया हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वो अनवारंटेड था, जरूरत नहीं थी, गलत किया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रेयर नहीं थी, पहली बात. दूसरी बात, उसने ये बोला कि अगर आईसीएसआई को फाइनेंशियल बर्डन लगता है दैट दे शुड पुट अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट टू एनहांस द प्रेसिडेंस ऑफ द आरटीआई. मतलब कि आईसीएसआई के वकील को एक रिप्रेजेंटेशन लगानी चाहिए गवर्नमेंट को. रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक एप्लीकेशन, एक चिट्ठी लगानी चाहिए, एक ईमेल लिखना चाहिए गवर्नमेंट को. आसान भाषा में कर दिया, एक ईमेल लिखना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपके आरटीआई के प्राइसेस की वजह से हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है, इसके कृपया इसके प्राइसेस को एनहेंस करें, उसको रिप्रेजेंटेशन लगाए. तीसरी बात जो ये बोली, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रूल 4 आरटीआई रूल्स 2005 एंड गाइडलाइन 3 ऑफ स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ आईसीएसआई दे बोथ एंटाइटल्स द कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट को ये ताकत देते हैं, पावर देते हैं इंस्पेक्शन करवाने का. दोनों में ये पावर है. एंड दे आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब कि दोनों विरोधाभास नहीं है. ऐसा नहीं है कि दोनों जो है एक साथ रह नहीं सकते, दोनों लॉज, दोनों गाइडलाइंस. जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे यहां से जाना है अमेरिका, आसान भाषा में समझा रहा हूं, मुझे जाना है यहां से अमेरिका. अब ये मेरी इच्छा है कि फ्लाइट में मैं इकोनॉमी क्लास में जाऊं, कि प्रीमियम इकोनॉमी में जाऊं, कि बिजनेस क्लास में जाऊं, कि फर्स्ट क्लास बिजनेस में जाऊं. ये मेरी इच्छा है एंड नो वन कैन मेक मी बाउंड. मुझे ऐसा नहीं कर सकता फ्लाइट वाले की, एयरलाइंस वाले की, आपको बिजनेस क्लास में ही जाना है. नहीं, मेरी मर्जी है, मेरे को जाना है इकोनॉमिक क्लास में. चाहे मैं 10,000 रुपए दूं, चाहे 2 लाख रुपए दूं, पहुंचूंगा मैं अमेरिका ही. तो इसी तरह से यहां पे कैंडिडेट की मर्जी है कि वो कौन सी रेमेडी चुनेगा. और अगर आपको एग्जांपल दूं विरोधाभास का, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो दैट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो मोर अ क्राइम इन इंडिया, उसमें 2 सेक्शंस है. सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेज अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड सेक्शन 115 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच डीक्रिमिनलाइजेज अटेम्प्ट टू सुसाइड. यहां पे विरोधाभास है, लेकिन यहां पे दोनों गाइडलाइंस अलाउ कर रही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज द चॉइस ऑफ कैंडिडेट टू चूज. मतलब कैंडिडेट की मर्जी है कि वो आरटीआई के थ्रू मंगवाना चाहता है शीट्स, या फिर जो भी गाइडलाइंस, मतलब रिस्पेक्टिव स्कूल का बोर्ड या फिर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के बोर्ड से, वो उसकी इच्छा है. और इंस्पेक्शन के लिए भी सेम रूल, यही बात बोली, कैंडिडेट की इच्छा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आईसीएसआई के ऊपर ही लागू हुआ है, नहीं. मैं आपको बताऊं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल बात बोल दी है कि इट इज अपॉन द कैंडिडेट टू चूज. और अभी रिसेंटली गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, जीजेएसआईपी यूनिवर्सिटी में भी किसी ने अभी रिट लगाई है जीजेएसआईपी के खिलाफ, क्योंकि उसने देने से मना कर दिया आंसर शीट्स. बोला कि 1500 रुपये पहले हमें दो. तो फिर अभी हाई कोर्ट में वो रिट पेंडिंग है, इशू नोटिस हो गया है, और पता तो है ही हमें क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है. तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है.
जब आप RTI लगाएंगे आपको ब्लैंकली RTI नहीं लगानी, उसमें ऊपर आपको लिखना है प्लीज़ रेफर रूल 4 ऑफ RTI रूल्स 2005 एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पर ICSI वर्सेस पारस जैन। ठीक है, विद साइटेशन, आप उनको साइटेशन भी दे देना, मैं नीचे लिख दूंगा। ये लिखने के बाद आपको जवाब आएगा और आपको आंसर शीट भी मिलेगी, इंस्पेक्शन का राइट भी मिलेगा। और इन केस मतलब मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर नहीं मिला किसी कारण से तो आपके पास सेकंड अपील का राइट, अगर फर्स्ट अपील का राइट है, सॉरी फर्स्ट अपील का राइट है, आप जाइए और अपनी बात रख सकते हैं। आप वीडियो को देख लिया आपने, आप पूरी तरह से नॉलेजेबल हो चुके हैं। तो मुझे पता है कोई ना कोई हमारे आसपास इस प्रॉब्लम से भुक्तभोगी तो है, गुजरा हुआ है इस प्रॉब्लम से। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हुआ है तो। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।